नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हरफनमौला यात्री पर। और स्वागत करता हूं आपका मैं उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक नंद प्रयाग में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली हमारी यात्रा पहुंच चुकी है नंद प्रयाग तक। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग के दर्शन कराने के बाद हम पहुंच चुके हैं दोस्तों नंद प्रयाग। तो यहाँ के संपूर्ण दर्शन कराएंगे और नंद प्रयाग संगम के भी दृश्य दिखाएंगे आपको। और फ़िलहाल अभी जिस नदी के पुल के ऊपर मैं खड़ा हूँ, यह नदी है दोस्तों नंदाकिनी नदी, जिसका जल देखें बिल्कुल कांच की तरह से साफ़ स्वच्छ जल है दोस्तों। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है और पानी का रंग देखें बिल्कुल हरे रंग का है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है दोस्तों। दोस्तों एक छोटी सी पद यात्रा करने के बाद, लगभग 200 मीटर की पद यात्रा करने के बाद मैं एक ऐसी लोकेशन पर खड़ा हूँ, एक ऐसे एंगल पर खड़ा हूँ जहाँ से आप बहुत ही बेहतरीन व्यू नंद प्रयाग संगम का देख सकते हैं दोस्तों। सामने बिल्कुल नदी है दोस्तों नंदाकिनी नदी, और जो उस साइड आपको नदी दिख रही है वो है दोस्तों अलकनंदा नदी, और दोनों का इसी स्थान पर संगम हो रहा है। और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं नीचे का, यही है दोस्तों नंद प्रयाग संगम का दृश्य। मैं दोस्तों बिल्कुल संगम क्षेत्र के सेंटर में भी चलूँगा, बिल्कुल आगे सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ पर भी चलूँगा। वहाँ से भी मैं इस नंद प्रयाग संगम के खूबसूरत दृश्यों को दिखाऊँगा। और सामने हो जा रहा है दोस्तों नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का दिव्य संगम। खूबसूरत पहाड़ियाँ, खूबसूरत संगम, और साथ ही साथ माँ अलकनंदा और साथ ही साथ दोस्तों माँ नंदाकिनी के आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्यों के ये आप दर्शन करें दोस्तों। और सामने वाली पहाड़ी पर देखें धूप पड़ रही है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है दोस्तों सामने वाली पहाड़ी। दोस्तों कुछ दूर और आने के बाद यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर है। तो सबसे पहले तो आपको मैं दर्शन कराता हूँ भगवान भोलेनाथ के। और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की एक बड़ी ही सुंदर सी प्रतिमा स्थापित की गई है, और ये है सामने मंदिर। चलते हैं, सबसे पहले आपको भोलेनाथ के दर्शन भी कराते हैं। तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। नंद प्रयाग संगम के बिल्कुल तट पर, बिल्कुल किनारे पर एक खूबसूरत सा महादेव जी का मंदिर है, जिसके मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेकर के चल रहा हूँ। और यह स्थान बिल्कुल चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है दोस्तों। और साथ ही साथ यह स्थान माँ नंदाकिनी और साथ ही साथ माँ अलकनंदा नदी के संगम के तट पर है दोस्तों। इससे यह स्थान बेहद दिव्य एवं बेहद खूबसूरत बन जाता है। तो चले जी मंदिर के अंदर सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें। ये देखें दोस्तों जो शिवलिंग है इस मंदिर के अंदर, वह दोस्तों बिल्कुल केदारनाथ शिवलिंग के जैसे है। तो दर्शन करें, बड़े ही दिव्य दर्शन हो रहे हैं आपको भगवान भोलेनाथ के। अभी दोस्तों मैंने सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसके अंदर भगवान भोलेनाथ के बड़े ही दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए। साथ ही साथ दोस्तों मंदिर के अंदर जो शिवलिंग थी वो बिल्कुल भगवान केदारनाथ यानी केदारनाथ महादेव की तरह थी दोस्तों जो शिवलिंग थी। तो बड़े ही दिव्य दर्शन हुए आपको भगवान भोलेनाथ के। दोस्तों नंद प्रयाग के बाद जो हमारा अगला डेस्टिनेशन है वह है दोस्तों विष्णु प्रयाग, जो कि पंच प्रयाग यात्रा का अंतिम संगम है दोस्तों। अंतिम प्रयाग है विष्णु प्रयाग। तो यहाँ के बाद हम सीधे विष्णु प्रयाग पहुँचेंगे। फ़िलहाल अभी नंद प्रयाग के खूबसूरत दृश्यों का आप जो है दर्शन करें। नंदाकिनी नदी और उस साइड है दोस्तों माँ अलकनंदा, दोनों का संगम क्षेत्र है, जिसे नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और एक बात तो आपको बताना ही भूल गया दोस्तों कि मैं यहाँ तक आया हूँ, तो यहाँ तक जो भी रोड ट्रिप की ट्रैवल जर्नी थी उसको भी मैंने शूट किया है, कवर किया, उसको भी चैनल पर अपलोड किया है। वो भी वीडियो आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी दोस्तों। सुंदर पहाड़ों के बीच से, सुंदर खूबसूरत हरे भरे रास्तों से होते हुए मैंने जो है संपूर्ण ट्रैवल जर्नी को दिखाया है दोस्तों यहाँ तक आते हुए, और आगे भी दिखाता चला जाऊँगा दोस्तों। तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। नंद प्रयाग के अद्भुत दृश्यों का आप दर्शन करें।
दोस्तों, इस स्थान का नाम नंद प्रयाग क्यों पड़ा हुआ है, उसके पीछे की जो पौराणिक धार्मिक इतिहास है, पौराणिक धार्मिक कथा है, कहानी है, वह यह है दोस्तों कि यह स्थान नंद बाबा की तपस्थली है, तप भूमि है दोस्तों यह स्थान। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद बाबा ने कठिन तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया है दोस्तों। इस स्थान पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के प्रकट हुए हैं दोस्तों। नंद बाबा की कठिन तपस्या से उनको दर्शन दिया है दोस्तों। नंद बाबा ने आखिर कठिन तपस्या क्यों की इस स्थान पर, उसके पीछे का वजह यह दोस्तों कि जो नंद बाबा थे वह पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या किया इसी स्थान पर, और परिणाम स्वरूप जो भगवान विष्णु थे उनके कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिया और उनकी जो इच्छा थी पुत्र प्राप्ति की उसको भी पूर्ण किया। परिणाम स्वरूप नंद बाबा को श्री कृष्ण भगवान के बालक स्वरूप के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई दोस्तों। कुछ किंवदंतियों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जो नंद बाबा थे वह चाहते थे कि उनके यहाँ भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में जन्म ले दोस्तों। इसी वजह से नंद बाबा ने इसी स्थान पर कठिन तपस्या की थी दोस्तों, और परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उनकी इस इच्छा को पूर्ति की दोस्तों, और भगवान नंद बाबा को श्री कृष्ण के बालक स्वरूप के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई दोस्तों। तो इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा हुआ है नंद प्रयाग दोस्तों। और यह भी कहा जाता है कि यह जो नदी है, इस साइड वाली नदी आप जो देख रहे हैं राइट हैंड साइड वाली, इस नदी का नाम है दोस्तों नंदाकिनी नदी, और इस वजह से भी इस प्रयाग को नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। पहला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये नंद बाबा की तपस्थली है, नंद बाबा की तपोभूमि है। यहाँ पर नंद बाबा ने कठिन तपस्या की थी, इसी वजह से भी इस प्रयाग को नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पंचप्रयाग यात्रा कर रहा हूं और दिसंबर का समय है, अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। अच्छी खासी क्या कह सकते हैं, बहुत ही तगड़ी ठंड है दोस्तों। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे यहाँ से तो टेम्परेचर माइनस में मिलने लगता है। इस टाइम आने का एक फ़ायदा है दोस्तों उत्तराखंड में कि भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं होती है, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होता है, श्रद्धालु पर्यटक बिल्कुल नहीं होते हैं, बिल्कुल मतलब बहुत कम होते हैं दोस्तों, क्योंकि 4 धाम के कपाट बंद हो गए हैं। 4 धाम मतलब गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं शीतकाल के टाइम में, और सिर्फ गर्मियों में अब मई में, अगले साल मई में जा कर के खुलेगा दोस्तों। तो इस वजह से भी श्रद्धालु पर्यटक कम हो जाते हैं उत्तराखंड में, भीड़ भाड़ बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। और जो सबसे स्पेशल बात है वो यह है दोस्तों, इस टाइम जो उत्तराखंड की नदियां हैं उनके जल बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं, आकर्षक हो जाते हैं। आप खुद ही रंग देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ अलकनंदा का जल देखें, जलधारा बिल्कुल सामने से आ रही है, बिल्कुल यहाँ से आप देखें हरे रंग की, नीले रंग की कह सकते हैं, या फिर हरा और नीला का मिश्रण कह सकते हैं। बड़ा ही स्वच्छ जल होता है, बिल्कुल ग्लेशियर्स का, बर्फ़ का ही सिर्फ इसमें जल होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, बिल्कुल स्वच्छ जल। यहाँ पे एक बार अंदाज़ा लगाएं, इस साइड सूर्य की किरणें पड़ रही हैं जिसकी वजह से जल बिल्कुल गाढ़े हरे रंग का या फिर गाढ़े नीले रंग का कह सकते हैं। कितना आकर्षक होता है दोस्तों इस टाइम आने का, यही फ़ायदा है कि जो संगम है, पंचप्रयाग संगम, उनका जो दृश्य है ना बड़ा ही अद्भुत होता है, बहुत ही आकर्षक होता है दोस्तों। अभी तक दोस्तों मैंने उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी को भी एक्सप्लोर कर दिया है। अगर मसूरी के सारे टूरिस्ट प्लेसेस की वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जा कर के देख सकते हैं। इसके बाद देहरादून के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर किया हूँ, वीडियो चैनल पर अपलोड है। इसके बाद मैंने दोस्तों ऋषिकेश को एक्सप्लोर किया है, सारे टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर किया है ऋषिकेश के। और इसके बाद हमारी यात्रा पंचप्रयाग की तरफ आगे बढ़ चुकी है, जिसमें मैंने अभी तक
देवप्रयाग के दर्शन करा दिए हैं वीडियो के माध्यम से, रुद्रप्रयाग के दर्शन करा दिया है, कर्णप्रयाग के दर्शन करा दिया है आपको मैंने। और अभी मैं आ चुका हूँ नंदप्रयाग, जहाँ पे माँ अलकनंदा और माँ नंदाकिनी का सुंदर संगम होता है, दिव्य संगम होता है, या फिर कह सकते हैं माँ गंगा के दो दिव्य स्वरूपों का संगम होता है इस स्थान पर दोस्तों। क्योंकि फाइनली आगे जा कर के यही माँ अलकनंदा देवप्रयाग में माँ भागीरथी में मिल कर के माँ गंगा का फॉर्मेशन करती हैं दोस्तों। माँ गंगा का जन्म होता है दोस्तों देवप्रयाग संगम में, यानी भागीरथी नदी वहाँ से अलकनंदा नदी में मिलने के बाद माँ गंगा के नाम से जानी लगती हैं दोस्तों। जी हाँ, जो देवप्रयाग का मुख्य संगम स्थल है वो सामने है, वो आप सामने देख सकते हैं। बिल्कुल दोनों नदियों के बीचों बीच में जो सेंटर पॉइंट बना हुआ है वही है दोस्तों। वहाँ पे मंदिर भी है, दर्शन भी कराऊंगा चल करके। वहाँ पे कुछ यात्री श्रद्धालु हैं भी दोस्तों जो कि संगम क्षेत्र में स्नान कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरत नदी इसमें मुझे माँ अलकनंदा लग रही है दोस्तों। उनका रंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल गाढ़े हरे नीले रंग का है दोस्तों। और इस साइड से माँ नंदाकिनी आ रही हैं, जिनका जल दोस्तों क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ़ स्वच्छ जल है। बट अभी क्या है ना, इनका कलर जो है आपको सुंदर नहीं नज़र आ रहा होगा। इनका कलर जो है हरे या नीले रंग का नहीं, बिल्कुल हल्के कलर का दिख रही है इस वक्त, मतलब हल्का हरा हल्का नीला कह सकते हैं। बट माँ अलकनंदा बिल्कुल गाढ़े हरे या फिर गाढ़े नीले रंग की खूबसूरत दृश्य दिख रहा है दोस्तों। लोकेशन तक आने के लिए आपको एक छोटी सी पद यात्रा करनी पड़ेगी लगभग 400 मीटर की, तब आप इस लोकेशन पर खड़े होंगे आकर के। और यहाँ से आप खूबसूरत नंदप्रयाग संगम के दृश्य का दीदार कर पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। दिखा देता हूँ आपको ये लोकेशन, ये देखें। मतलब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लोकेशन है दोस्तों, यहाँ तक आएंगे तो आपको डिफ़िकल्टी होगी। बट मैं आपसे यही कहूँगा यहाँ तक आने की कोशिश मत करें। आप सीधे संगम स्थल पर नीचे जाएं, जहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं दोस्तों। वहाँ से जा कर के आप संगम स्थल में स्नान भी कर सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं और कुछ पल व्यतीत कर सकते हैं बिल्कुल प्रकृति की गोद में, नदियों के बीच में बैठ कर के दोस्तों। चारों तरफ देखें एक बार, खूबसूरत पहाड़ियाँ, या स्थान चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है दोस्तों। और सबसे खूबसूरत बात, यहाँ पे प्रयाग है, संगम है, दो दिव्य नदियों का, दो माँ गंगा के दो दिव्य स्वरूपों का संगम है दोस्तों। दोस्तों जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी वहाँ से लगभग मैं 700 मीटर दूर आ चुका हूँ और अलग अलग एंगल से इस खूबसूरत से देव नंदप्रयाग संगम को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ ये खूबसूरत सिनेमैटिक सीन्स आपको पसंद आ रहे होंगे। और यहाँ से आप एक बार संगम में दोनों नदियों का ये जो जल है उसके रंग को देखें। क्या ही रंग है, क्या ही बताऊं, शब्द नहीं मेरे पास इस खूबसूरती को बयां करने के लिए। क्रिस्टल क्लियर गाढ़े हरे गाढ़े नीले रंग का स्वच्छ जल दोस्तों, बिल्कुल ठंडा शीतल जल है दोस्तों। अभी दोस्तों यहाँ से मैं और लगभग 300 मीटर आगे जाऊँगा। वहाँ पर एक पुल है जो कि इस नदी के ऊपर बना हुआ है, उसे क्रॉस करके हम उस साइड चलेंगे। और उस साइड बिल्कुल सामने उधर है दोस्तों गंगेश्वर महादेव मंदिर, उसके दर्शन कराऊंगा। भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। और अभी अभी मैंने जस्ट एक जो भोलेनाथ के मंदिर का दर्शन कराया, जिसकी शिवलिंग बिल्कुल बाबा केदारनाथ धाम की जैसी थी दोस्तों। उस मंदिर का नाम था छोटा केदारनाथ शिवालय। जी हाँ दोस्तों। फाइनली दोस्तों एक छोटी सी पदयात्रा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं गंगेश्वर महादेव मंदिर, जो कि बिल्कुल नंदप्रयाग संगम तट के किनारे पर है। और यहाँ से जब हम नीचे जाएंगे तो संगम क्षेत्र में पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो नीचे चल करके मैं आपको संगम क्षेत्र भी दिखाऊंगा। सबसे पहले चलते हैं गंगेश्वर महादेव के, आपको दर्शन कराते हैं। मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से पूरा एकदम भरा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। स्थान बेहद शांतिप्रिय और रमणीय स्थान है। और यहाँ पे एक प्राचीन
पीपल का वृक्ष भी है जो कि सामने आप दर्शन करें दोस्तों। मंदिर के अंदर भी चलूँगा, गंगेश्वर महादेव के दर्शन कराऊँगा। इससे पहले आप इस मंदिर के प्राकृतिक सौंदर्य और की एक बार आप दर्शन करें। कितना सुंदर स्थान है दोस्तों, रमणीय स्थान है। चारों तरफ का खूबसूरत दृश्य देखें। सामने एक छोटा सा स्कूल है, सरकारी स्कूल है दोस्तों, छोटा सा, वो जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल वगैरह होते नहीं, यहाँ पे जो भी है सरकारी स्कूल ही होते हैं। तो मुझे लगता है वही एकमात्र नंदप्रयाग शहर का या फिर कह सकते हैं नंदप्रयाग नगर पंचायत का स्कूल है दोस्तों। नंदप्रयाग एक छोटा सा नगर पंचायत है, शहर है, गांव भी कह सकते हैं उत्तराखंड का। अभी दोस्तों मैंने आपको गंगेश्वर महादेव के मुख्य शिवलिंग के दर्शन कराए। अभी आप दर्शन करें संकट मोचन हनुमान जी के। और ये पूरा मंदिर आप देख सकते हैं, बिल्कुल रमणीय और शांति प्रिय स्थान है दोस्तों। तो जब भी आप आएँ नंदप्रयाग घूमने के लिए तो सिर्फ संगम क्षेत्र देख कर के ना चले जाएँ दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, उनके दर्शन आप ज़रूर करने के लिए आएँ। थोड़ी सी पदयात्रा, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, बट आपसे मैं गारंटी देता हूं दोस्तों आपको कि बिल्कुल आपको सुकून महसूस होगा। ऐसे स्थानों पर आप ज़रूर आएँ। दो मंदिरों के दर्शन कराएं। दोनों भगवान भोलेनाथ के मंदिर थे दोस्तों, और दोनों मंदिर बेहद प्राचीन, बेहद दिव्य हैं दोस्तों, जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराने के बाद, गंगेश्वर महादेव के दर्शन कराने के बाद दोस्तों मैं आ चुका हूँ नंदप्रयाग संगम क्षेत्र में। ये देखें आप, और यहाँ से भी आप खूबसूरत संगम का दृश्य देखें दोस्तों। अभी तक मैं उस साइड था, वो आप देख रहे हैं, बिल्कुल उस साइड था मैं। उस साइड से मैं आपको व्यू दिखा रहा था नंदप्रयाग संगम के, लेकिन अब जो है मैं इस साइड आ चुका हूँ दूसरी छोर पे, और यहाँ से मैं आपको नंदप्रयाग संगम के सुंदर दृश्यों को दिखा रहा हूँ। सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं जिस पे झंडी टंगी हुई दोस्तों, झंडी लहर रही है, वो है दोस्तों छोटा केदारनाथ शिवालय मंदिर, जो कि महादेव जी का मंदिर है, जिसके ऑलरेडी मैं दर्शन करा चुका हूँ। टोटल 2 मंदिर प्रमुख हैं यहाँ पर दोस्तों। तो जब भी आप नंदप्रयाग संगम आएँ तो इन मंदिरों में दर्शन करना ना भूलें। बड़े ही दिव्य, बड़े ही प्राचीन मंदिर हैं दोस्तों। नीचे चलते हैं और संगम का बिल्कुल क्लोज व्यू दिखाते हैं आपको। नीचे आ चुका हूं दोस्तों उस स्थान पर जहां पर दोनों नदियों का दिव्य संगम हो रहा है। ये देखें, ये है दोस्तों अलकनंदा नदी, जिसकी गर्जना काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों नंदाकिनी नदी की तुलना में। और वो सामने देखें नंदाकिनी नदी गिर रही है वहाँ सामने बिल्कुल स्ट्रेट, और इस अलकनंदा नदी में हो जा रहा है संगम। तो सामने वाला ही मेन पॉइंट है जहाँ पर नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का दिव्य संगम हो रहा है। जल देखें, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जल है दोस्तों। नीचे तक छोटे छोटे खूबसूरत पत्थर आपको दिखाई दे रहे होंगे। फाइनली दोस्तों एक और छोटी सी पदयात्रा करने के बाद मैं पहुंच गया हूं नंदप्रयाग संगम के बिल्कुल सेंटर में, केंद्र में। और अभी दिखाता हूं। और सबसे पहले आप माँ अलकनंदा के सुंदर दृश्यों के दर्शन करें। और ये देख सकते हैं बिल्कुल नंदप्रयाग संगम के केंद्र में खड़ा हूं दोस्तों। एक बार चारों तरफ का दृश्य आप देख सकते हैं। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, रास्ता बना हुआ है संगम क्षेत्र में आने के लिए, जिसके माध्यम से आप इस खूबसूरत से नंदप्रयाग संगम के केंद्र में आ सकते हैं और यहाँ बैठ कर के कुछ पल ज़रूर व्यतीत कर सकते हैं। और इस साइड से आप नंदाकिनी नदी के सुंदर दर्शन करें।
फाइनली दोस्तों मैंने नंदप्रयाग संगम के संपूर्ण दर्शन करा दिए आपको। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप नंदप्रयाग में रुकना चाहते हैं रात में, तो यहाँ पर आपको सस्ते और अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, कमरे मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए दोस्तों जब भी यात्री बद्रीनाथ धाम और माना गांव की यात्रा करते हैं तो यहाँ पर ज़रूर रुकना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूम्स जो हैं सस्ते और अच्छे मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे बद्रीनाथ मार्ग पर, तो इसके बाद चमोली पड़ता है, फिर उसके आगे जोशीमठ पड़ता है, उसके भी आगे विष्णुप्रयाग पड़ता है, और विष्णुप्रयाग से आगे जब आप जाएंगे बद्रीनाथ धाम की तरफ तो रास्ते में पड़ेगा पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर से आगे आप जाएंगे तो अंतिम में पड़ता है दोस्तों बद्रीनाथ धाम। उसके भी आगे थोड़ा सा जाएंगे तो माना गांव मिलेगा दोस्तों। वह भी एक टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फेमस स्थान है दोस्तों, जिसका नाम है माना, जो कि बद्रीनाथ धाम से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस को मैंने एक्सप्लोर कर रखे हैं ऑलरेडी अपने चैनल पर। अगर वीडियो आप नहीं देखें तो जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। तो जो भी यात्री जोशीमठ की, चमोली की, या फिर कहें विष्णुप्रयाग, पांडुकेश्वर, बद्रीनाथ धाम, माना की यात्रा आगे करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर वह रुकना अवश्य पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूम वगैरह सस्ते और अच्छे मिल जाते हैं दोस्तों। तो चले जी दोस्तों, इस वीडियो को और ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं समाप्त। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।